हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आगामी यहाँ पर एग्ज़ाम होना है लैब असिस्टेंट का, सहायक प्रयोगशाला जिसे आप कहते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आप लोगों की सही चल रही होगी। तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए आज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएँ जो साइंस से रिलेटेड हैं। और देखिए, आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह के वीडियोज़ आपको डेली मिलते हैं। जो आगामी एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसी चालक को धन आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है किसी चालक को धन आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या होता है, जब क्या होता है चालक को धनावेशित करने पर जो है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक से निकलते हैं। क्या होते हैं, हम जब किसी चालक को धनावेशित करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं चालक से निकलने लगते हैं। उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर हम क्या है किसी चालक को धनावेशित करें तो जो होगा, चालक को धनावेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी हो जाती है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हमारा यहीं पर ए वाला हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है घट जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे आप यहाँ पर बताएंगे हमको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है। क्वेश्चन 2, तो लोहे के लिए जो है क्यूरी ताप का मान कितना होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 770 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर है, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने का कारण क्या है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और या नीचे उतरने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बताना आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। क्या होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो है ये कारण है इसका, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का। तो ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर है, प्रकाश के अपवर्तन क्या बदलता है। देखो, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, प्रकाश के अपवर्तन क्या बदलता है, क्या बदलता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तीव्रता या सभी। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्या होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन क्या बदलता है, ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये जो है प्रकाश की चाल को भी बदलता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को भी बदलता है और प्रकाश की तीव्रता को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये हमारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन 5, तो कौन सा ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी है आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है NPN, यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है ये क्या है, अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आता है यहाँ पर 6, क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, डिजिटल सिस्टम के आधार पर लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सिलेबस देखा होगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले। तो डिजिटल सिस्टम के आधार पर लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 6, तो ये होते हैं, ऑप्शन नंबर सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, 3 टाइप, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट आप ध्यान से रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 वाला, क्वेश्चन 7 आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या अनुपात है, रेशियो बताना है आपको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्वेश्चन 7 का जो होगा ऑप्शन ए, 1:1, बिल्कुल राइट आंसर, 1:1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अनुपात जो होता है 1:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टक नियम के अपवादों की व्याख्या किसने की। तो किसने की आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो अष्टक नियमों के अपवादों की व्याख्या किसने की, तो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8, तो किसने की, सैडविक ने की थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और अष्टक नियम किसने दिया था, आप हमें कमेंट में यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह से आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है।
अर्जेंटाइट किसका मुख्य अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है किसका मुख्य अयस्क है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्वर। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सिल्वर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो अर्जेंटाइट है किसका मुख्य अयस्क है? सिल्वर का। तो अयस्क भी आप लोग पढ़ लें, और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक अच्छे साबुन में नमी का प्रतिशत होता है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक अच्छे साबुन में नमी जो मॉइस्चर का प्रतिशत होता है कितना होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल सही है, 10%। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला 10% यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11। क्वेश्चन 11 आपको देखना है यहाँ पर है, जेनेरा प्लांटेरम बुक किसकी है? इंपोर्टेंट है, जेनेरा प्लांटेरम बुक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 11। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लिनियस की है। तो आपको यहाँ पर लिनियस याद रखना है, जेनेरा प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा गया है वायरॉइड में आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें? वायरॉइड में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? इसका होगा तो बी वाला, ओनली आरएनए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनली आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। असाकार की सूख या सीटा किस में पाई जाती है? तो बताना आपको क्वेश्चन 13 का। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। बिल्कुल राइट आंसर, केंचुआ यहाँ पर सही हो जाएगा। केंचुआ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो असाकार की सूख या सीट पाई जाती है इसमें, केंचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। पहले अभी राइट आंसर लगाने की बात नहीं हो रही है, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न में से किस जंतु के लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? आरबीसीज जो है किसके न्यूक्लियस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो बताना आपको क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो ये होगा सभी में। ऊँट में भी पाया जाता है, लामा और मेढक, तो इनमें जो है आरबीसीज में जो होते हैं, तो इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे, जंतु स्टार्च आयोडीन घोल के साथ कैसा रंग देता है? तो कैसा रंग देता है? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। बिल्कुल सही होगा, लाल रंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या? जंतु स्टार्च आयोडीन घोल के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आम में लिटिल पी लीफ किसकी कमी से होता है? देखिए, आम में लिटिल लीफ किसकी कमी से होती है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो होगा बी वाला, जिंक। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी है, जिंक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनिषेक फलन का उदाहरण है? पार्थेनोकॉर्पी का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखिए, बात करें केला, पपीता, नाशपाती और क्या कहते हैं, अनानास, संतरा, अनानास, सभी, ये क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा हमारा? यहाँ पर है हमारा, ये होगा हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी वाला। बिल्कुल राइट आंसर है। केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, अनानास जो है ये अनिषेक फलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने खनिज तत्व अनिवार्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट होगा, 17 वाला। तो आपको याद रखना है, तो पौधे की वृद्धि के लिए जो है ये खनिज तत्व अनिवार्य होते हैं, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया, प्राकृतिक पीड़कनाशी एजेडेरिक्टिन किससे प्राप्त होता है? तो जो है प्राकृतिक पीड़कनाशी एजेडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीम में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लड कैंसर का कारण है? अब देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रदूषक जो है ब्लड कैंसर का एग्जाम्पल है, मतलब कारण है इसका? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर अगर बात करें, डी वाला, बेंजीन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 21। तो आपको यहाँ पर शो हो गया आंसर। तो बताना, अलसी किस ऋतु की फसल है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखिए आप, रबी की फसल। क्या है? रबी की फसल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, अलसी जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सरसों कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो बताना आपको, भारत में जो है सबसे ज़्यादा सरसों कौन सा राज्य उत्पादित करता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भारत में सबसे ज़्यादा सरसों जो है ये उत्पादित करने वाला स्टेट है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजहंस और निर्धन किसकी प्रमुख किस्में हैं? किसकी हैं? राजहंस और निर्धन किसकी प्रमुख किस्में हैं? ये हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी कपास, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी वाला कपास, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था भाई, आपको बताना है इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन आपको बताना है। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग कब शुरू हुआ? क्वेश्चन 24, तो बी वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला 2012 में, बिल्कुल सही हो जाएगा 2012 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है पूर्ण जैविक राज्य? तो राइट आंसर आपको देना इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें से कोई नहीं, यानी कि NOTA। तो हमें कमेंट में बताएंगे तो कौन सा भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। तो आपको यहाँ पर बताना है भाई, बताना है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। देखिए हमने कहा इस कमेंट में बताइएगा आप, लेकिन हम बता देते हैं ये सिक्किम स्टेट है, आपको याद रखना है सिक्किम यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नोटा की जगह यहाँ पर क्या होगा? सिक्किम, बिल्कुल राइट आंसर होगा सिक्किम हमारा सही है। तो पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन है? सिक्किम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के थे कुछ 25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय रहते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करनी है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।